हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सेशन की, जो कि स्पीडी का जो ईयरली बुक है, जो कि नवंबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 के लिए अपडेटेड है और ये सफिशियंट है आपके पेट एग्जाम के लिए। हमने कल डिस्कस किया हुआ था लगभग 25 मिनट का सेशन, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम इस सेशन में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली मिल सकते हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए, 100 तक हमने कवर किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब बात करते हैं 101 से। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? नीति आयोग से, शिक्षा मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका संबंध? पीएम ऊषा अभियान की बात की जा रही है, तो इसका जो संबंध है वह शिक्षा मंत्रालय से है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? किसमें? आयुष्मान भारत योजना में किसको? सफाई कर्मचारियों को। असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो किस राज्य के कर्मचारियों को शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ के कर्मचारियों को, यानी किसको? सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? देहरादून, श्रीनगर, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह किया गया है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इसको शामिल किया गया है। और ये गार्डन कहाँ का है? यह जो है श्रीनगर का गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है ये। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट हैं सॉरी, वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत, इसको कौन नहीं जानता है? बेसिकली भारत है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और चंद्रयान कब लैंड किया था? 23 अगस्त को। और उसको क्या मनाने की घोषणा की गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल ही हमने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। विराट कोहली, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या फिर सौरव गांगुली। तो नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इनका संबंध खेल से है, उसमें भी क्रिकेट से है। कौन नहीं इनसे परिचित है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसके लिए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस उमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश कुमार सिंह या फिर जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा। यह चुना गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? विक्रम, ज्ञानगंगा, जिज्ञासा या फिर प्रज्ञान। तो चंद्रयान 3 के साथ जो रोवर भेजा गया था उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। उसका नाम था प्रज्ञान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रज्ञान रोवर। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडोनेशिया, फिलीपींस, फ्रांस या फिर जर्मनी के साथ। तो समझौता जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है वह किया गया है फिलीपींस के साथ में। ऑप्शन बी करेक्ट है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? कहाँ के? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री प्रयुत चाओचा, रेथा थाविसिन, इंगलक सिनावात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये है रेथा थाविसिन। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जागृति महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग या फिर बेटी महिला लीग। किसका नाम बदला गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो अब क्या गया है? अस्मिता महिला लीग। इसका नाम पहले था खेलो इंडिया महिला लीग, अब इसका नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा।
ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? ब्राजील, भारत, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो यह है कौन सा है यह दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कौन सा है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? किसका? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो यह है मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? किसमें? शतरंज विश्व कप में के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? कृष्णन, शशि किरण, निहाल सरीन, आर प्रगानंद या फिर डी पेंताला हरिकृष्ण? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आर प्रगानंद बने हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड? कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी करेक्ट है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? किसमें? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? वो भारतीय है अनाहत सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या फिर फाल्गुनी नायर? यह पुरस्कार मिला है रतन टाटा जी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा? उद्योग रत्न पुरस्कार। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला जो पहला राज्य है वो है गोवा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा? ये बने हैं हरियाणा के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 से खिताब जीता है? अर्जेंटीना, ब्राजील, इंग्लैंड या फिर स्पेन? फीफा महिला विश्व कप 2023 से खिताब जीतने वाला जो देश है वो है स्पेन। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये फीफा महिला की बात हो रही है, पुरुष की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कमल के फूल का नया किस्म है या फिर नई प्रजाति है नमो 108, इसको विकसित किया गया है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? पवन नागार्जुन, थर्मन सनमुगरत्नम, अभय देशपांडे या फिर देव कृष्णन? ये क्वालिफाई किए हैं थर्मन जो अजीब नाम है वही है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो भारत को रैंक मिला है दूसरा। इस तरह से बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 73वां, 77वां, 79वां या फिर 81वां? 15 अगस्त 2023 को पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो यह है 77वां। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट हो जाएगा।
हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? किसका? हॉकी टीम ने यानी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या फिर भारत ने? तो यह है भारत। किसका? मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। ये ट्रॉफी किसका है? हॉकी का है। ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल, सहज पोर्टल, मदद पोर्टल या फिर विश्वास पोर्टल? बात की जा रही 126 की, तो यह है उद्गम पोर्टल। ऑप्शन ए करेक्ट है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? किसके चलते? डोपिंग के चलते। हिमा दास, अन्नू रानी, दूती चंद या फिर दीपिका सिन्हा? यह है दूती चंद। ऑप्शन सी करेक्ट है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, कैसा इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक? यह है एयरटेल पेमेंट बैंक। ए ऑप्शन सही है। 28 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 77वीं, 79वीं, 80वीं या फिर 81वीं? कब किसकी बात हो रही है? भारत छोड़ो आंदोलन। यह वर्षगांठ कौन सी है? तो यह वर्षगांठ है 81वीं। ऑप्शन डी सही है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेनिस? तो मनोज तिवारी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका जो खेल है वह खेल है क्रिकेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता? तो यह है कौन सा है? यह बेंगलुरु है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? दीपक पुनिया, मोहित कुमार, रवि दहिया या फिर पलविंदर चीमा? तो ये हैं मोहित कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 5। डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेतु समुद्रम, समुद्र, महासागर या फिर सागर? तो यह लॉन्च किया गया है समुद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? केन्या, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो या फिर मालदीव? यह समझौता किया है त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट है। सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और अगले सेशन को हम सामने डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।